अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप लोग सब? और कैसे गुज़र रहे हैं? रोज़े रख रहे हैं आप लोग सब? इतनी तेज़ी से जो है रोज़े गुज़र रहे हैं, तो बस मैंने जैसे आपसे कहा था कि मैं आपको अपने हवाले से इंफॉर्मेशन दूंगा। बहुत से दोस्त हैं, बहुत से जानने वाले हैं, और जो लोग मुझे नहीं जानते सब लोग इस इश्तियाक में हैं, ये जानना चाहते हैं कि मैं टर्की में क्या करता हूँ, मैं टर्की कैसे आया। तो मैंने सोचा कि चलें जी, आज इस टॉपिक को भी लेके चलें और आप लोगों को मज़ीद अपना जो है वो तारुफ़ करवाऊँ मैं, क्योंकि आखिर हम लोग एक मज़बूत फैमिली बन चुके हैं। तो फैमिलीज़ में जो है ऐसी बातें शेयर करना बहुत अच्छी बात होती है। इस तरह से जो टाइज़ होते हैं, जो रिलेशंस होते हैं, वो ज़्यादा मज़बूत होते हैं। तो मैंने सोचा कि आज अपनी जो यूट्यूब फैमिली है उसके साथ मैं शेयर करूं कि मैं टर्की कैसे आया। अच्छा, अब ये बात करने से पहले थोड़ा सा मैं जो हूँ बैक पे जाता हूँ, रिवाइंड करता हूँ अपनी स्टोरी को कि इससे पहले मैं पाकिस्तान में क्या करता रहा। मैंने ग्रेजुएशन किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, उसके बाद मैंने जो है कुलिनरी आर्ट्स प्रोग्राम एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से किया, जिसको आप कह लें आसान अल्फाजों में शेफ़ की स्टडी कहते हैं। शेफ़ की स्टडी करने के बाद मैं जो इंटर्नशिप की, मैंने इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा पर्सनली, लेकिन बस हर किसी का अपना अपना एक तजर्बा है। जहाँ से मैंने इंटर्नशिप की थी वहाँ पे जो है कुछ ऐसे तजर्बात से गुज़रा कि अपसेट हो गया मैं। उसमें जो थी मेरी परेशानी की बात वो आपसे मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि हमने सारा माहौल जो था हमारा घर में रहना, घर से बाहर नहीं निकलना, इस तरह के एटमॉस्फेयर से जब इंटर्नशिप के लिए निकला मैं, तो मैंने देखा कि लोग जो है वो स्पेशली ये कुलिनरी के अंदर, यानी कि जो शेफ़ हज़रात हैं उनके अंदर मैंने बड़ा डिफरेंट एक माहौल देखा, क्योंकि मोस्टली जो है वो लोग पढ़े हुए नहीं होते हैं। अब का मुझे नहीं पता, क्योंकि अब तो काफ़ी जो है पढ़े लिखे शेफ़ भी आ रहे हैं फील्ड के अंदर, लेकिन जहाँ पे मेरा तजर्बा था कोई इतना ख़ास अच्छा नहीं रहा। गाली गलोच बहुत वहाँ पे, और बड़ी अजीब लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी। फ़ॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से मेरे साथ तो ऐसा कोई तजर्बा नहीं हुआ, लेकिन जब मैं लोगों को देखता था तो मैं काफ़ी परेशान हो जाता था कि इतना हम लोग पढ़ लिख जाते हैं, क्या हम पढ़ने के बाद क्या मैं ऐसे एटमॉस्फेयर में एडजस्ट कर पाऊँगा। मेरे लिए बहुत मुश्किल था, ये बहुत सख्त था मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैंने इंटर्नशिप कंप्लीट की अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो है मैं इसको लेके ना कैरियर लेके चलना चाहता था। मैं स्पेशली, मेरा ये एम था कि मैं कहीं इटली से या इंग्लैंड वगैरह से गैस्ट्रोनॉमी में इसको मज़ीद मैं स्टडी करूं, शेफ़ में मज़ीद आगे बढ़ूं मैं। लेकिन पता नहीं, शायद हमारे सोसाइटी में सारे लोग ऐसे नहीं होते, मैं अभी फ़ौरन क्लियर कर दूं, लेकिन मेरे साथ ये तजर्बा इतना कोई अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि जब मैंने इंटर्नशिप कंप्लीट की उसके बाद मैं निकला कैरियर में कि मैं चलो जी इसको लेके चलता हूँ आगे कैरियर में। मैं इस्लामाबाद में कुछ जगहों पे गया, वहाँ पे मैंने ट्राई की, तो उन्होंने मुझे ये कहना कि मतलब अपने बिहाफ पे, क्योंकि विदाउट एनी रेफरेंस, और ऐसी फील्ड में आपको रेफरेंस की ज़रूरत नहीं होती, आपकी स्किल्स इनफ होती हैं। मगर ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं जहाँ भी गया, जहाँ भी मैंने ट्राई किया, मोस्टली लोगों ने यही मुझे कहना कि आप जो है आप फ़ौरन नहीं फ्रंट पे आ सकते, आप फ़ौरन नहीं आ सकते, आपको डिश वॉशरिंग करनी पड़ेगी, और डिश वॉशरिंग आपको 7 मंथ भी करनी पड़ सकती है, साल भी करनी पड़ सकती है, और आपको हम नहीं सिखाएंगे, आपको खुद सीखना होगा। अब जब मैं फील्ड में लोगों से सुनता था, वो यही कहते थे कि जो शेफ़ बन चुके थे वो अपनी जब हिस्ट्री बताते थे कि हम लोग कैसे शेफ़ बने, तो वो लोग भी यही कहते थे कि हम लोगों ने डिश वॉशरिंग से स्टार्ट किया था और हमें किसी ने सिखाया नहीं था। हम लोग सिर्फ देखते थे कि ये क्या स्पाइस ऐड करते हैं, क्या ये चीज़ें ऐड करते हैं, और फिर उसके साथ साथ हम लोग जो है हम लोगों ने सीखा और फिर हम आगे आए। मैंने सोचा कि मैं इतनी फटीग में क्यों पढ़ूँ, मैं इतनी टेंशन में क्यों पढ़ूँ। हम लोग इतना पढ़ लिख कर भी, यानी कि इस सिस्टम को हमें फेस करना पड़ेगा।
मैं बहुत अपसेट हो गया इस चीज़ को लेके। यकीन कीजिए मेरे लिए इतना आसान नहीं था। सब्र करके मैंने इंटर्नशिप किया। इंटर्नशिप करने के बाद जो है मतलब ये फील्ड में आना था मुझे, लेकिन मैं नहीं आ सका इन सब चीज़ों की वजह से। और जो मेरे जानने वाले शेफ़ हज़रात थे, बड़ी अच्छी पोजीशंस पे हैं वो माशाल्लाह, उनके पास कोई वैकेंसी नहीं होती थी और वो ब्रांड्स में काम कर रहे होते थे, तो उनके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं हो रहा होता था कि वो मेरे लिए कोई जो है वो वे आउट निकालें कि मैं उनके साथ एज असिस्टेंट ही कनेक्टेड हो जाऊं। तो ये चीज़ें जो थी ना, ये मेरे लिए थोड़ी सी मतलब डिसहार्ट हुआ मैं, क्योंकि आप जब एक प्राइवेट स्टडी करो, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, हम लोग मिडिल क्लास फैमिलीज से ताल्लुक़ रखने वाले जो हैं, हम लोगों के लिए इतना आसान नहीं होता इन चीज़ों को मैनेज करना, अपने माइंड को फिर से बैक पे लेकर आना कि नहीं ये मेरे लिए सूट नहीं करती है, ये मुझे कैरियर सूट नहीं करता। तो बहरहाल इन शॉर्ट कि मैंने जो है वो फिर अपना कैरियर खैराबाद कर दिया, क्योंकि कैरियर तो स्टार्ट किया ही नहीं था, बस इन्वेस्टमेंट की थी। तो बस एक तजर्बा था, चाहे इस तजर्बे को कहें कि सीखने को बहुत कुछ मिला। फिर उसके बाद मैं फेड अप हो गया बहुत ज़्यादा। मैंने कहा नहीं, मुझे जो है अब कैरियर चेंज करना होगा, मुझे कुछ और करना होगा, ये चीज़ें नहीं समझ आ रही, मुझे नहीं समझ आ रही, मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा। तो उसके बाद जो है ना, मैंने देखा कि दोस्तों से राय ली, और फिर आपको पता है कि हम लोग कहते हैं कि जी हाँ जी शॉर्टकट के चक्करों में हम लोग पड़े हुए होते हैं। फिर मुझे एकदम किसी ने मशवरा दिया कि यार वासिक आप कोरिया चले जाओ, कोरिया में काफ़ी अच्छा जो है सेटअप होता है, मतलब आप अर्निंग अच्छी करते हो, फिर उसके बाद जो है आप अच्छा मतलब जल्दी आप सेटल्ड हो सकते हो वहाँ पे। मैंने कहा चलें जी, ये ऑप्शन बहुत अच्छी है। उन्हीं दिनों में पता चला जी इस्लामाबाद में नमल यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ पे विड्रॉ के साथ जो है, अगर आप चाहते हैं जी कुरानदाजी में आपका नाम आए, और फिर उस वे से अगर आप जाते हैं वहाँ स्टडी करते हैं, तो आपके जो अखराजात एक नॉर्मल स्टूडेंट के होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। यानी कि आप कुरानदाजी में आपको स्कॉलरशिप आप कह सकते हैं कि आप स्कॉलरशिप पे वहाँ स्टडी कर सकते हैं। अब मैंने अखबार में पढ़ा, मैंने कहा लो जी ये तो बहुत अच्छा चांस है, ट्राई करके देखते हैं। मैंने जो अपनी स्टडी की हुई थी उसके बिहाफ पे एप्लीकेशन मैंने सबमिट की वहाँ पे, तो मेरा नाम आ गया। और इसी तरह ही काफ़ी स्टूडेंट्स थे, थाउजेंड्स के करीब थे, मतलब कहने वाले यही कहते थे 2000 के राउंड अबाउट थे स्टूडेंट जिन्होंने अप्लाई किया था। उसमें सेलेक्ट किया था उन्होंने कोई राउंड अबाउट लेस दैन 200 स्टूडेंट्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम आया। फिर मैं वहाँ पे इस्लामाबाद का एक थोड़ा सा एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, माइंड मैंने कहा चलो जी चेंज करके देखते हैं, तो स्टडी स्टार्ट कर ली वहाँ पे। अब जो मेरा प्रोग्राम था वो सर्टिफिकेट प्रोग्राम था 6 मंथ का। अब मैंने वहाँ स्टडी स्टार्ट कर ली जी। इतनी मुश्किल हो रही थी कोरियन लैंग्वेज, क्योंकि पीछे मेरे साथ एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था। ये इतना आसान नहीं होता सब चीज़ों को भुलाना, सब चीज़ों को अवॉइड करके आगे एक नए कैरियर को सोचना। लेकिन फिर भी पॉजिटिव होके और पॉजिटिविटी के साथ जो है मैंने कोरियन क्लास स्टार्ट की। अल्हम्दुलिल्लाह कोरियन क्लास स्टार्ट की, तो अब जब एग्ज़ाम करीब था, यकीन कीजिए कि मैं मेंटली बिल्कुल अपसेट हो चुका था। एग्ज़ाम जो है मैंने सर्टिफिकेट प्रोग्राम का 6 मंथ का जो हमारा कोर्स था उसका जो मैंने एग्ज़ाम दिया, बस जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से जो है मेरे ख़्याल है कि सबसे कम अगर किसी के मार्क्स थे तो शायद मेरे ही थे, या शायद 1-2 स्टूडेंट्स रह गए थे, वो लोग क्वालिफ़ाई नहीं कर सके थे, लेकिन सबसे कम मार्क्स मेरे थे। क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से इसको लेकर चलूँ। शौक़ था कि चलो जी कोरिया जाएंगे, मेहनत करेंगे। उसी दौरान में ही हमें ये इन्फॉर्मेशन भी मिलने लग गई कि कोरिया में जो है हलाल फूड का और हराम फूड का इसका बड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है, बड़ी ये चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं, इन चीज़ों को देखना पड़ता है। फिर वहाँ जाके जो लोग फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं उनको वो लोग यही मिसाल देते थे कि एक डॉग की और हमारी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं है, यानी कि इतनी हार्ड जॉब करनी पड़ती है हमें। बेशक हम लोग जो है $2000 से प्लस कमा रहे हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा टफ़ जो है वो जॉब करनी पड़ती है, हम अपने आप को टाइम नहीं दे पाते।
फिर इसी तरह ही जो है कोरिया में रहते हुए एक दोस्त ने मुझे बताया, उन दिनों में नहीं, उसके बाद उसने कहा अब यानी आजकल के दिनों में टर्की में जब आ गया था मैं, तो मुझे उन्होंने ये कहा कि वासिक आप मुझे बताओ कि टर्की का क्या माहौल है, किस तरह है, मैं आना चाहता हूँ, मैं दीन को मैनेज नहीं कर पा रहा, इस्लाम इसको मतलब नमाज रोज़ा नहीं कर पा रहा, मैनेज नहीं होता बिल्कुल भी, फैक्ट्री के काम के बाद बिल्कुल मैनेज नहीं होता, और हलाल हराम का बहुत ज़्यादा इशू है, बहुत से मसले मसाइल हैं, ये सब कुछ उसने शेयर किया। कहने का मकसद है कि आज मैं सोचता हूँ तो मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का कि अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत है कि मैं जो हूँ कोरिया नहीं गया। बहरहाल क्लियर हुआ एग्ज़ाम, उसके बाद मेंटली इतना अपसेट हो चुका था क्योंकि ये कोरियन लैंग्वेज जो है ये मैथमेटिकली लैंग्वेज है, इतना आसान नहीं होता। दिमाग मेरा बिल्कुल इसने कचूमर कर दिया था। तो मैंने सोचा कि अब जो ये दिमाग इतना कचूमर हुआ है, क्यों ना मैं जो हूँ नरान कगान की तरफ निकलूँ। अब आपको पता है अगर नरान कगान निकलते हैं आप, तो वहाँ पे अगर 2-3 दिन जो एक मिडिल क्लास जो फैमिली का मतलब एक सिस्टम होता है, वो लोग अपने बजट प्लान को अगर ज़्यादा से ज़्यादा लेके चलें, वीक को अपना कर सकते हैं कि आपको पता है कितना एक्सपेंसिव होता है। मैंने ये तरकीब लड़ाई कि वासिक वहाँ पे क्यों ना तुम काम भी करो और साथ अपने रह भी जाओ। तुम चाहते हो कि सुकून तुम्हें मिले, तुम सुकून भी लो और साथ वहाँ रही जाओ। मैंने इसी तरह ही जो है कुछ होटल्स में वहाँ कॉल की नरान में, और मैंने कहा कि इस तरह मैंने जो है अकाउंटिंग की करी हुई स्टडीज़ की हुई है, तो मैं जो हूँ आना चाहता हूँ यहाँ पे ना, आप लोगों की तरफ आना चाहता हूँ। आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है जॉब की, मैं वहाँ पे आके कुछ मतलब जॉब करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरा अकाउंटिंग का सुना तो उन्होंने फ़ौरन ही हामी भर ली, कहते ठीक है आएँ आप, बिल्कुल आएँ। मैं हैरान कि अल्लाह ताला खैर आफियत रखे, ये कैसे भाई इन्होंने इतनी जल्दी मेरी हामी भर ली। बहरहाल अल्लाह का नाम लेके निकला, नरान पहुंचा, और क्या खूबसूरत सफ़र था, क्या खूबसूरत वो टाइम था। अब नरान पहुंचा, नरान पहुंच के भी बहुत से चैलेंजेस थे, क्योंकि आपको पता है कि मतलब हर तरह की मेंटालिटी होती है, हर तरह की सोच रखने वाले लोग होते हैं, आपको उनके साथ रहना होता है, रहना पड़ना होता है, आपको बर्दाश्त करना होता है। आपको पता है जॉब सेक्टर में तो हर जगह पे फिर ऐसा ही होता है। तो मेरे साथ भी ये चीज़ें थी, बहुत सी फेस करनी पड़ी वहाँ पे। लैंग्वेज बैरियर था, क्योंकि आप किसी को ये नहीं कह सकते, क्योंकि आप ख़ुद परफेक्ट नहीं हो, मैं ख़ुद परफेक्ट नहीं हूँ, मैं कैसे कह सकता हूँ दूसरे को कि आप जो है इस तरह से बात सही नहीं कर रहे, आप सही से बात करो, आप लैंग्वेज सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो आपस में। क्योंकि मेरे साथ नहीं होता था, लेकिन जो आपस में उन लोगों के कन्वर्सेशन होती थी, उससे मैं बहुत अपसेट हो जाता था कि क्यों भाई मैं ऐसे एटमॉस्फेयर में कैसे एडजस्ट कर पाऊँगा। एनी हाउ मैंने जो है वो टाइम गुजारा वहाँ पे, लेकिन 3-4 महीने मैंने गुजारे वहाँ पे, पूरा सीज़न नहीं मैंने वहाँ पे भी गुजारा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरा। एक फ़ास्ट फूड चेन थी जो स्टार्ट हो रही थी वहाँ पे, तो फ़ास्ट फूड चेन पे पूरी अकाउंटेंसी जो थी, ऑर्डर टेकर कह लें आप, एक कैशियर कह लें, मैंने दोनों चीज़ों को डील किया वहाँ पे एक ही एट द टाइम। तो ये चीज़ें थोड़ी सी चैलेंजिंग थी मेरे लिए, इतना आसान नहीं था ये एक। और माशाल्लाह फिर आपको पता है वहाँ पे बड़ी हाई फाई किस्म की कम्युनिटीज़ आती हैं, उन लोगों के साथ डीलिंग की, उन लोगों ने अप्रिशिएट किया मुझे। उन्होंने मुझे यही कहना कि वासिक तुम यहाँ पे सूट नहीं करते, तुम किसी 5 स्टार किसी 7 स्टार प्रॉपर्टी पे काम करो, तुम वहाँ सूट करते हो, तुम वहाँ एडजस्ट करते हो, तुम्हारा अखलाक बहुत अच्छा है, इस तरह करके बहुत सी उन्होंने तारीफ़ें की। अब वही तारीफ़ें बस मतलब उन्होंने तारीफ़ें की, अल्लाह बेहतर जानते हैं कि मैं क्या हूँ अपने मुंह से तारीफ़ें करना मुनासिब नहीं होता, लेकिन उन लोगों ने बहुत तारीफ़ें की माशाल्लाह। मुझे उन्होंने पॉजिटिव मुझे बूस्ट किया उन्होंने। मैं समझता था कि मेरा यहाँ आना कोई इतना फ़ायदेमंद नहीं है, उन लोगों ने मुझे बताया कि तुम क्या कर सकते हो, तुम कहाँ पे तुम एडजस्ट करते हो। अच्छा जी, अब ये जो था ना स्टोरी, इसके बाद मैंने जो है शेफ़ को भी खैराबाद कर दिया, यहाँ से भी वापस चला गया। कोरियन लैंग्वेज में भी जो है मेरा कोई करने के बाद, क्योंकि आप जब किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हो ना, आप तब जाके उसके बारे में ज़्यादा सीख रहे होते हो या नॉलेज आपको मिलता है। आप जब इन्वेस्टमेंट कर लेते हो उस टाइम आपके पास इतना इन्फॉर्मेशन नहीं होता जितनी कि आप जब इन्वॉल्व हो जाते हो तब आपके पास होता है। तो मैं हर एक्सपेरिमेंट कर रहा था,
हर चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा था और बहुत कुछ सीख रहा था। अब मुझे चूज़ करना था कि मुझे कौन से वे पे जाना है, मुझे कौन से रास्ते को अपनाना है।